हम अब पढ़ेंगे सीएसएस लेआउट। सीएसएस में लेआउट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, सीएसएस लेआउट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज। हम जैसे डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लेआउट्स होते हैं जिसमें फ्लोट, पोजीशन एंड डिस्प्लेस होते हैं, मल्टीपल कॉलम लेआउट होते हैं, सीएसएस ग्रिड होती हैं, फ्लेक्स बॉक्स होते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स होते हैं कुछ, उनको भी देखेंगे। डिस्प्ले एंड विजुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, डिस्प्ले डिस्प्ले क्या कर रहा है, नन नन। मैं जैसे डिस्प्ले की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है, नन, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले नन क्या करता है, एलिमेंट इज नॉट डिस्प्ले एंड टेक नो स्पेस इन लेआउट। क्या करता है, वो स्पेस भी नहीं लेगा, लेआउट को बिल्कुल विदाउट स्पेस रहता है। अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन लगाता हूँ तो एलिमेंट क्या करेगा, ट्रीटेड एज इनलाइन लेवल एलिमेंट, इनलाइन लेवल एलिमेंट के थ्रू जैसे ही वो ट्रीट करेगा। यू कैन नॉट सेट, आप क्या नहीं कर सकते उसकी सेट, विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते, मार्जिन एंड टॉप बॉटम, मार्जिन टॉप एंड बॉटम आप उसको सेट नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, ऑलवेज अलो टू सेट ए विड्थ एंड हाइट। आपको सिर्फ इसके अंदर क्या करेगा, विड्थ और हाइट अलो करता है, आप सेट कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, आप एलिमेंट ट्रीटेड एज ए ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट क्या करेगा, एक ब्लॉक, मतलब एक बॉक्स की तरह ही वर्क करेगा, एक पूरे एक जैसे एक हिस्सा दे रखा है बस उसकी तरह ही वो वर्क करेगा, ठीक है। ये करता है हमारा डिस्प्ले। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी की बात करें मतलब दिखना, कैसे है, जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हिडन कर देते हैं, विजिबिलिटी हिडन, एलिमेंट इज इन हिडन बट स्पेस स्टिल एलोकेटेड, बट क्या करता है, स्पेस एलोकेट करता है वो, हमारा स्पेस लेता है वो, हमारा क्या करेगा, जब हम उसको क्या करते हैं, एज इट इज हमने उसको सिर्फ हाइड किया है लेकिन स्पेस तो एज इट इज लेगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक विजिबिलिटी के अंदर आता है विजिबल, ठीक है। हम एज इट इज क्या करते हैं, विजिबल लेते हैं। हम क्या करते हैं सीएसएस के अंदर, हमारा जो एलिमेंट्स है उसको क्या करते हैं, नॉर्मली डिस्प्ले करते हैं, जैसे ये बाय डिफॉल्ट रहता है विजिबिलिटी में, ठीक है, सीएसएस के लेआउट के अंदर। ये भी हमने किसके वे पढ़े हैं, सीएसएस लेआउट, ठीक है। सीएसएस लेआउट हम इसको अब क्या करेंगे, प्रॉपर एक कोडिंग करते हैं इसकी छोटी सी, जैसे हेडर बार होते हैं, नए बार होते हैं, इसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस लेआउट लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉलम भी है, जिससे एक टाइम पे एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक छोटा सा क्या करेंगे, हेडर ले लेते हैं। अभी हम डिजाइन करने के लिए उसको हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। अब हम इसको प्रॉपर डिस्प्ले को एक बार करके देखेंगे, छोटा सा इसका प्रोग्राम, ठीक है। डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी के थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं, थोड़ा पहले इसके बारे में समझ भी लेंगे। सीएसएस मैंने एक इसमें अंदर ना सीएसएस ऑलरेडी लिंक वही फाइल मेरी चल रही है, बॉडी div क्लास, क्लास के अंदर मैंने कर लिया हेडर और h1 हेडर, इसकी मैं क्या बना देता हूँ, सीएसएस बना देता हूँ। सीएसएस बनाई बॉडी, बॉडी में क्या करा, मार्जिन 0, हेडर क्या करा, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, पैडिंग ली और टेक्स्ट लाइन लिया, उसमें क्या कर दिया मैंने उसको सेंटर, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव, कंट्रोल एस सेव किया, इसको एज इट इज जाता हूँ और ये क्या करेगा, हेडर सेक्शन बना देगा। इसने क्या बना दिया यहाँ पर, हेडर, हेडर बना दिया, ठीक है। अब डिस्प्ले, हम ना अभी एक एग्जांपल करते हैं डिस्प्ले का, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ले लेंगे जिसमें हमारी विड्थ और हाइट सेट नहीं होती, मार्जिन टॉप एंड बॉटम भी सेट नहीं होते, ठीक है। तो अभी जैसे एक प्रोग्राम के लिए मैं कोड थोड़ा सा मैंने टाइप किया, बॉडी पैराग्राफ डिस्प्ले लिस्ट ऑफ लिंक हॉरिजॉन्टल मेन्यू के लिए, ठीक है, एज इट इज लिया और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एल आई, मेरा एज इट इज क्या, मैंने सभी में क्या ले रखा है, एल आई, मैं एक को टारगेट कर लेता हूँ, एल आई को, डिस्प्ले क्या करेगा, इनलाइन, मैंने उसको क्या कहा, इनलाइन डिस्प्ले करो, सेव किया, जाता हूँ, ये किस में आ गए, इनलाइन में आ गई, ठीक है। हमारे इनलाइन की जगह कौन से, नन भी इनलाइन ब्लॉक भी है। अब जैसे इनलाइन लिया है तो हम यहाँ कौन सा ले सकते हैं इनलाइन के साथ, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक लिया, कंट्रोल एस सेव किया
और इसको मैं क्या करता हूँ रिफ्रेश। ये क्या इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि क्या है ब्लॉक में बन गया। ये क्या हो गया ब्लॉक, ब्लॉक पूरा ही चलता है ठीक है इनलाइन के साथ। अगर मैं इनलाइन नहीं लेता, ब्लॉक ले लेता हूँ सिंपल, तो वो क्या रहेगा ब्लॉक रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये आ गया एच डी डाउन में, है ना। तो वो क्या कर रहा है, ब्लॉक इनलाइन के साथ चल रहा है ठीक है। अगर डिस्प्ले क्या करते हैं हम, नन नन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, जैसे आता है वैसे आ जाता है। चला गया, गायब हो गया, यहाँ से तो दिखेगा ही नहीं। क्यों हो गया, विजिबिलिटी नहीं दिखा रहा उसकी। अब क्या करते हैं हम, डिस्प्ले इनलाइन रख देते हैं ब्लॉक के साथ ठीक है। अब हम अगर इसकी विजिबिलिटी दिखाना चाहें, विजिबिलिटी विजिबिलिटी क्या कर दो, हिडन, कंट्रोल लेस। मैंने किया कंट्रोल लेस। विजिबिलिटी में क्या है, दिखा ही नहीं हमारा कहीं, जो हमने कोड लिखा वो कहीं दिखा नहीं। हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी मैं हिडन की जगह क्या करता हूँ, अब जैसे विजिबिलिटी इसमें क्या दिखा रखी है, हिडन या विजिबल। बाय डिफॉल्ट अगर इसको ऐसे छोड़ दूं तो क्या रहेगी विजिबिलिटी मेरी, हटाए देता हूँ तो मेरी क्या रहेगी, विजिबल रहेगी। ये हमारे एलिमेंट विजिबल एलिमेंट और डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टी काम करती है। ऐसे ही हमारे कौन सा है, पोजीशन। क्या करता है पोजीशन, जैसे हम डॉक्यूमेंट डिजाइन कोई भी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट पोजीशन एक प्रॉपर्टी है। पोजीशन प्रॉपर्टी में हम डिजाइन करते हैं ठीक है, हमारा जो भी पोजीशन रखनी है इमेज की, क्या कौन सी पोजीशन रखनी है उसके लिए। इसमें ना हमारे टोटल 5 है। पोजीशन स्टैटिक जो बाय डिफॉल्ट रहती है डॉक्यूमेंट का फ्लो के लिए। पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव में क्या करता है, डिफॉल्ट पोजीशन करता है ठीक है, वाया टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट ऊपर ठीक है। पोजीशन फिक्स, पोजीशन फिक्स क्या करता है, फिक्स लोकेशन करता है स्क्रीन में, स्क्रीन की फिक्स लोकेशन करता है टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी के साथ। पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करेगा, रिलेटिव करता है एंसेस्टर एब्सोल्यूट एलिमेंट के साथ ठीक है, आपकी इसके अंदर ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। पोजीशन स्टिकी जो क्या करता है, सेट हो जाता है आपका, स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा हिलने लग जाता है। इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पोजीशन मैंने लिया रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश, कुछ भी नहीं हुआ। हमने क्या किया था, पोजीशन को रिलेटिव किया। मैं रिलेटिव नहीं करता, छोड़ो। पोजीशन लिया, शुरू से लिख लेते हैं। पोजीशन, पोजीशन लेते हैं, एब्सोल्यूट आगे, रिलेटिव आगे, स्टैटिक स्टिकी ले लिया, मैंने स्टिकी ले लिया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, स्टैटिक। थोड़ा सा देखो ये क्या चल रहा है, ये स्टिकी है ठीक है, ये कैसा है, स्टिकी है। इसकी हमने क्या करी, पोजीशन ऑटोमेटिकली सेट हो गई है ठीक है, ये होता है। अब हम पढ़ते हैं ओवरलैपिंग एलिमेंट। ओवरलैपिंग एलिमेंट जिसमें क्या होता है, ओवर आउट ऑफ लिमिट ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे क्या होता है, ज़्यादा डाटा आ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग एलिमेंट। व्हेन एलिमेंट आर पोजीशन, जो एलिमेंट क्या होते हैं पोजीशन होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं किसी अदर एलिमेंट से। तो उसके लिए क्या होता है, जेड इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है स्टैक ऑर्डर में। इसका क्या होता है, एक स्टैक ऑर्डर रहता है, विच एलिमेंट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। जैसे क्या करेगी, फ्रंट में कौन सा रखना है, बिहाइंड में कौन सा रखना है, और कुछ अदर्स। एन एलिमेंट कैन हैव ए पॉजिटिव और रिलेटिव, सॉरी, ए एन एलिमेंट कैन हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैक ऑर्डर। इसमें कौन से होते हैं, प्लस और माइनस दोनों स्टैक ऑर्डर रहते हैं ठीक है। जैसे किसी इमेज के ऊपर हो गया, इमेज टैग हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, वो एलिमेंट ले लेते हैं ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, और ये पैराग्राफ भी हम एडिट क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। मैंने क्या लिया, स्लैश IMG लिया, IMG के ऊपर लिया मैंने सोर्स, सोर्स लिया, सोर्स में क्या लिया मैंने, लिंक, जो मैंने अभी डाला था।
मैं क्या करता हूँ, मेरी लिंक दो, लिंक ये आ गई, मेरी लिंक आ गई। मैंने क्या किया, इसको एज इट इज क्लोज, सेल्फ क्लोज। ठीक है, क्योंकि इमेज टैग है तो सेल्फ क्लोज टैग होता है। इसको किया क्लोज, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश। यहाँ पर क्या गया, हमारे गणेश जी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर पोजीशन मैं ये लगा देता हूँ, लेफ्ट से कितना मार्जिन, टॉप से क्या है, इसको एज इट इज अगर मैं देता हूँ और इंडेक्स देता हूँ, अगर एक से ज़्यादा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को ही एक से ज़्यादा वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, बहुत बार ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम जी ले लेता हूँ, इमेज टैग। इमेज टैग लिया, ओपन क्लोज किया, पोजीशन ले लेता हूँ मैं, रिलेटिव की जगह मैं ले लेता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट ले लेता हूँ, और यहाँ आ गया मेरा फंक्शन। मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो। ठीक है, ये मैंने एज इट इज वैसे रख लिए। लेफ्ट टॉप आ गया, विड्थ 100% रखनी है। ठीक है, अब मैं इसको दे दिया। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग देना चाहता हूँ, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या करना, जेड इंडेक्स का मेरे को उसको क्या करना, प्लस मैंने देना, माइनस में क्या कर दिया मैंने 1, और ये कह दिया कंट्रोल एस, सेव किया। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश। ये देखो बहुत सारे थे तो इसकी क्या आ गई, ऑटोमेटिकली जेड इंडेक्स की वजह से प्रॉपर्टी डाउन बैक में। ठीक है, ये काम करती है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो क्या चल रहा है, क्योंकि हमने क्या ले रखा, प्रॉपर बहुत सारी फोटोज ले रखे हैं, तो उसकी वजह से ये अभी ऐसा दिख रहा है। अगर कोई बहुत सारी अलग अलग ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं, उनको हाइड करने का काम करता है। ठीक है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी है, कंट्रोल करती है किसको, जो हमारा कंटेंट क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उसको क्या करती है, एक कंटेंट एरिया में फिट करने का काम करती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे विजिबल। विजिबल इसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, जो इसको क्या करती है, विजिबल रखती है। हिडन है, जो इसको क्या कर देती है, हाइड कर देती है। ठीक है, कुछ क्लिप्स को। ठीक है, साथ में एक होते है स्क्रॉल बार, जो क्या करते हैं, स्क्रॉल बार ऐड कर देती है। ऑटो सिमिलर, बिल्कुल सेम, थोड़ा सिमिलर है उसके साथ। अब ओवरफ्लो, हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा होता है तो तब क्या हम यूज़ करते हैं, ओवरफ्लो। ठीक है, इसी की तरह एक फ्लोट प्रॉपर्टी है। अब हम फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट। एलिमेंट क्या है, फ्लोट। फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर पोजिशनिंग। फ्लोट प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होती है, पोजिशनिंग और फॉर्मेटिंग कंटेंट। ठीक है, लेट एन इमेज, एग्जांपल लेते हैं, एक इमेज है, उसको फ्लोट दे दिया लेफ्ट टू द टेक्स्ट, किसके, टेक्स्ट के कंटेनर, टेक्स्ट कंटेनर से। ठीक है, द फ्लोट प्रॉपर्टी कैन हैव वन ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज, लेफ्ट, राइट या नन। बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, नन, और दो वैल्यू और हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब अगर आप क्या करते हो, लेफ्ट करते हो तो वो क्या जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा कंटेनर। अगर आप राइट करते हो तो वो आपका कंटेनर कहाँ चला जाएगा, राइट में। ऐसे ही इसका क्या है, एक सीएसएस ग्रिड है, सीएसएस ग्रिड। द सीएसएस ग्रिड लेआउट मॉड्यूल ऑफर ए ग्रिड बेस्ड लेआउट। ऑफर क्या करता है, ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम विद रो, क्या करेगा, रो और कॉलम, रो और कॉलम के थ्रू मेकिंग इट इजियर टू डिजाइन। क्या करता है, बड़ा आसान कर देता है क्या बनाने में, डिजाइन बनाने में, इसका वेब पेज का। टू यूज फ्लोट एंड पोजिशनिंग, क्या करता है, पोजिशनिंग बनाने में। डीआईवी ले ली, एक एचटीएमएल कोड लिया, पहले पहले एचटीएमएल कोड लेंगे, एचटीएमएल कोड के अंदर क्या लिखेंगे, डीआईवी। डीआईवी क्लास ग्रिड कंटेनर, डीआईवी क्लास ग्रिड कंटेनर, उसके अंदर क्या लिखूंगा, डीआईवी क्लास, फिर ग्रिड आइटम में 1, फिर डीआईवी क्लास ग्रिड आइटम 2, ऐसे मैं कितने ही भी डीआईवी क्लास बना सकता हूँ। ठीक है, फिर एक
सीएसएस लगाऊंगा मैं किसके ऊपर, ग्रिड कंटेनर के ऊपर। ग्रिड कंटेनर पे क्या लगाऊंगा, डिस्प्ले ग्रिड या डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड। ये मैं इसके अंदर दो सीएसएस लगा सकता हूँ जो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक अपनी पोजिशनिंग देखती हैं, ठीक है। एक है फिर इसके ऊपर सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स, सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स। ये क्या करता है, वो बॉक्स होता है ना लेआउट बॉक्स मॉड्यूल, उसको क्या करता है फ्लेक्सिबल कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाता है। जैसे कि इसके कुछ चार लेआउट मोड्स होते हैं। एक होता है ब्लॉक मोड जो क्या करता है सेक्शन बना देता है वेब पेज के लिए। एक होता है इनलाइन जो क्या करता है टेक्स्ट के लिए यूज होता है। और एक होता है टेबल, ये किसके लिए, टू डायमेंशनल ट्राइबल डाटा के लिए। एक होता है पोजिशनड जो क्या करता है पोजीशन करता है किसी एलिमेंट का, जैसे डॉट फ्लैक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। ऐसे एक ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म यूज टू अलो यू टू मूव रोटेट स्केल एंड स्क्यू। इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, रोटेट करते हैं हम एलिमेंट्स के थ्रू। जैसे मूव करना है, कितना हमें लेंथ लेनी है, कितना हमें घुमाना है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। एक होता है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या करता है आपके रेडियस को, कॉर्नर जो रेडियस साइड होती है ना, इसको क्या करता है थोड़ा सा थोड़ा दबा देता है। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, यू कैन गिव एनी एलिमेंट राउंडेड कॉर्नर्स, क्या करता है उनके कॉर्नर्स को राउंड करता है, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, 50 पिक्सल, 30 पिक्सल, 5 पिक्सल। फर्स्ट वैल्यू अप्लाई ऑन टॉप, तो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप के लिए, सेकंड वैल्यू होगी वो आपकी किसके लिए, राइट, थर्ड वैल्यू आपकी बॉटम के लिए, फोर्थ वैल्यू आपकी बॉटम के लिए, ठीक है। अगर आपने क्या किया, जैसे अब आपकी थ्री वैल्यू आ गई, 15 पिक्सल, 50 पिक्सल, 30 पिक्सल, उसमें क्या थे ऊपर वाले 4, तो फर्स्ट वैल्यू अप्लाई टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। और सेकंड वैल्यू अप्लाई टॉप राइट, थर्ड वैल्यू एंड टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू आपकी बॉटम राइट कॉर्नर के लिए। ऐसे ही बॉर्डर रेडियस, एक और है 15 पिक्सल ले रहा है, 50 पिक्सल, अब ले टू, एक करेगा बॉटम, एक पहले जो फर्स्ट वैल्यू करेगी टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, सेकंड वैल्यू टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 15 पिक्सल कर देता तो ये क्या करेगा, सारा ही कॉर्नर को राउंड कर देगा इक्वली 15 पिक्सल के, ठीक है। अभी हमने क्या किया, बड़ा बॉर्डर रेडियस, ट्रांसफॉर्म, सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स, सीएसएस ग्रिड, फ्लोट, ओवरफ्लो, ओवरलैपिंग, पोजिशनिंग प्रॉपर्टी, डिस्प्ले और सीएसएस लेआउट, ठीक है।